देखिए, अभी तक हम लोग 2-3 संख्या को प्रूफ किए थे और उससे ये क्लियर करवा दिए थे √2, √3, √5, √7, √11। अगर ये पांचों संख्या में से कोई संख्या एगो आपके एग्जाम में अगर आएगा, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर लीजिएगा उसको। अगर उसमें से कोई सवाल नहीं आया, उसमें से कोई सवाल नहीं आएगा तो सिर्फ टाइप चेंज कर रहे हैं, लेकिन सिद्ध अपरिमेय ही करना है। सिद्ध क्या करना है? हम सिर्फ टाइप चेंज किए हैं क्वेश्चन का। यहां भी लिखे हैं सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यहां भी सिद्ध करना आपको अपरिमेय ही, यहां भी सिद्ध करना है। अच्छा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, या तो वो जो 5 संख्या बोले हैं अगर वहां से पूछ लिया तो मैक्सिमम उम्मीद है जो वहीं से पूछ लेगा। 80% उम्मीद रहता है उसी में से कोई संख्या पूछा जाएगा। ठीक, 80% उम्मीद है उसी में से। 20% के लिए इसको क्लियर करवा रहे हैं। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। आपके एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में 1/√2 के जगह पे 1/√5 पूछ दे। क्या पूछ दे? 1/√5 पूछ दे। हो सकता है आपके एग्जाम में इसके जगह पे 1/√3 पूछ दे, 1/√7 पूछ दे। मतलब सिर्फ नीचे में संख्या चेंज हो रहा है और कुछ कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ 7√5 दिया, आपके एग्जाम में ये भी हो सकता है 5√3 पूछ दे। 5 यहाँ पर ये संख्या चेंज हो सकता है, 3√5 पूछ दे। मतलब देखिए सेम टाइप है ना, खाली संख्या चेंज हो रहा है। अगर इसमें से कोई पूछे, इसमें से कोई पूछे, या इसको भी चेंज कर सकता है। यहाँ दिया है 6 + √2, यहाँ ये भी हो सकता है 6 + √3 भी दे सकता है, 6 + √5 भी दे सकता है, 5 + √5 भी दे सकता है। टाइप सेम रहेगा। ये भी हो सकता है इसके जगह पे माइनस भी लगा सकता है। ठीक है, इससे कोई मतलब लेना देना हमको। एक टाइप का एगो क्वेश्चन बना देंगे, उसी से सारा क्लियर हो जाएगा। आइएगा हम पहले इस टाइप का एगो क्लियर कराते हैं। आपका क्वेश्चन है 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या एक? तो हम बोले थे ये कहेगा अपरिमेय, हम मानेंगे परिमेय। हम क्या मानेंगे? जब हम परिमेय मानेंगे, हम तो कहेगा सर आप नहीं है, हम कहेंगे हम है। तो हम अपना आधार कार्ड दिखाएंगे ना आपको, ये हम है, पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे ना। तो जिसको हम परिमेय जबरदस्ती कर रहे हैं, तो पहचान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका पहचान, इसका आइडेंटिटी दे के दिखाइए। यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? अब मानेंगे, माना कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, चलते समय रोड पे, पढ़ते समय एकदम ध्यान होना चाहिए, समझे? आइएगा, माना कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको हम जबरदस्ती परिमेय बना रहे हैं, ये परिमेय था नहीं ना, हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो जबरदस्ती कर रहे तो इसका आइडेंटिटी दीजिएगा ना, इसका पहचान पत्र इसको दिखाइएगा ना। चलिए इसका पहचान पत्र इसको दिखा देते हैं। तो पहचान पत्र इसका क्या होता है? परिमेय का नियम बताइए। परिमेय के नियम से यहाँ पर लिख देंगे, परिमेय का नियम क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां क्या होगा बोलिए? Q0 = 0। अब P व Q का HCF, P व Q का क्या होना चाहिए? ये मेन चीज ये है, HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HCF अगर ये 1 आ जाएगा तो हम कह देंगे हम जो माने हैं परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या है, और हम जो माने हैं वो बात सत्य है। हम जो माने वो बात है, ये जरूरी नहीं ना हम जो माने हमारा बात सत्य होगा, सत्य हो सकता है ना, हम गलत तो बोल सकते हैं ना। आइए देखते हैं गलत है कि सही है। इसको माने हैं, माना कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या। आइएगा, 1/√2 को हम परिमेय संख्या माने हैं, तो इसका नियम तो वही कहता है P/Q। तो अब यहाँ पर ई मत करने लगिएगा कोना कोनी गुना, कोना कोनी, ऐसा गलती इस सवाल में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पिछला सवाल जब हम लोग बनाते थे ये सब झंझट नहीं रहता था, डायरेक्ट रहता था √2, √3, √5 इस टाइप का सवाल रहता था। उसमें करते क्या थे? अपने मन से नीचे में एक डालते थे। यहाँ देखिए ऊपर में पहले से एक डाला हुआ है डाला हुआ। यहाँ पर ऐसा झंझट नहीं, बस इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा। आप जब लिखे परिमेय तो ये तो परिमेय का नियम हो गया ही, हुआ ना। अब सीधे यहाँ पर क्या करना है सो देखिए, इस टाइप के सवाल में, इस टाइप का कोई सवाल रहेगा, यहाँ पर सीधे लिख दीजिएगा व्युत्क्रम करने पर। क्या करने पर? व्युत्क्रम का मतलब होता है पलटने पर। क्या करने पर? पलटने पर। अब पलटने का मतलब क्या? अगर इस स्वेटर को पलट के पहनेंगे तो क्या होगा? ये भाग ऊपर चलाएगा नहीं ना, पूरे पलट देंगे, समझे? मतलब ई वाला भाग ऊपर चलाएगा, आएगा ना। ऐसे पलटेंगे तो ई चल जाएगा ऊपर, ई चलाएगा,
तब पलटेंगे तो सिर्फ एक के भाग नहीं पलटेंगे, मतलब स्वेटर पलटेंगे इतने दूर पलट के पहन सकते हैं, पूरा न पलटना पड़ेगा। तो जब पूरा पलटना पड़ेगा तो इसको भी पलटिए, इसको भी पलटिए। आप लोग गलती यहीं पे कर देते हैं, सिर्फ इसको पलट लेते हैं, इसको नहीं पलटते हैं, समझे। जब भी पलटेंगे तो दोनों को पलटना है। क्या करना है? दोनों को पलटना है। क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम, अगर ई याद नहीं रहेगा तो लिखिएगा पलटने पर। क्या पर? गलती सीने लिख लीजिए, पटकने पर। आइएगा, क्या हम लिख देते व्युत्क्रम करने पर। आइएगा, इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या बोले? दोनों साइड का करना है, दोनों साइड का। तो दोनों साइड का करेंगे तो √2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। अच्छा, इधर जब जाएगा तो Q जाएगा ऊपर और P आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप संख्या देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ 3/5, ये परिमेय है कि नहीं है? P/Q ग्रुप है ना। अच्छा, कहीं ऐसे अगर लिख देंगे 5/3, तब ये परिमेय है कि नहीं है? है ना परिमेय। अच्छा, इससे कोई फर्क पड़ा? आप P को ऊपर ले गए, Q को नीचे, पहले से ठीक था, बाद में जब Q को ऊपर ले गए, P को नीचे लाए, कोई फर्क पड़ा? तो जब इसको हम ऊपर, देखिए इसको ऊपर ले गए, इसको, तो Q/P हो गया ना। अब देखिए, किसी भी संख्या में हम अगर 1 से भाग देते हैं, क्या से भाग देते हैं, तो हम लोग जानते हैं वही संख्या आता है ना। अगर हम 13 में 1 से भागा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 13। तो अगर √2 में तबीयत खराब है बहुत, 2-3 दिन से पढ़ा रहे हैं, वही बहुत है, ध्यान दीजिएगा। इसको जब 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा? √2 ही आएगा। चलिए आइएगा, इसको क्या कहेंगे? √2। क्या कहेंगे इसको? √2। आज लगता है सही में तबीयत खराब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कहेंगे इसको? √2। इस साइड आएंगे, इधर तो Q रहेगा, Q/P जस का तस इसको लिख दिए। अच्छा, ई परिमेय संख्या है ना? ई परिमेय संख्या है क्या? नहीं ना है। तो जब बराबर इस साइड परिमेय संख्या है, ई परिमेय संख्या, क्योंकि हम नोट करके लिखाए थे, याद कीजिएगा, जब परिमेय का डेफिनेशन से पढ़ाए थे तो उसमें नोट करके हम लिखाए थे। इस चैप्टर के स्टार्टिंग दिन क्या बोले थे? जब परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे, परिमेय को घटाएंगे, परिमेय को गुना करेंगे, परिमेय भागा देंगे, रिजल्ट परिमेय ही आएगा, बताए थे। तो जब इसको आप परिमेय कहिएगा तो ई भी परिमेय होना चाहिए। ई परिमेय बराबर परिमेय हुआ क्या? नहीं ना हुआ। ई परिमेय हुआ, ई दोनों आपस में कभी परिमेय होगा? नहीं परिमेय होगा। तो जब ई दोनों आपस में परिमेय नहीं होगा, ई दोनों आपस में परिमेय नहीं होगा, तो हम जो माने हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमारा बात सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हो गया ना। चलिए इसको फिलहाल मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान ले इसको? समीकरण 1। अब देखिए, ये जो हमारा ये √2 है, यहां लिखेंगे Q/P, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। Q/P क्या है? एक। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जब ई परिमेय संख्या है, ई अपरिमेय संख्या है, तो दोनों कभी बराबर हो नहीं सकता है, होगा बराबर? तो जब दोनों बराबर नहीं होगा तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है बोलिए? समीकरण 1 में है √2 = Q/P, Q/not = क्या होगा? हम क्या बोले हैं? इसका HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। लेकिन यहाँ कितना आ गया? √2। ये तो कभी नहीं है। वैसे भी हम लोग जानते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर रूट में अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट अपरिमेय हो। डायरेक्ट क्या है वो? उसमें कहीं से झंझट नहीं है, उसे माथापच्ची करना ही नहीं है। लेकिन सवाल कर रहा है सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? तब उसको मार के पीट के चोट के सिद्ध तो करना है, किए। तो ये क्या है? बराबर है क्या? तो बराबर नहीं है तो नीचे लिख देंगे। अतः हमारी या हमारे द्वारा मानी गई बात गलत साबित होती है। साबित होती है। 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, इसलिए 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। आइए ये दूसरा पार्ट जो दिया गया आपका 7√5, 7 हो सकता है इसमें से ई चेंज कर देगा, ई चेंज कर देगा, नियम वही रहेगा, ठीक है। मतलब ई चेंज कर देगा तो इस पे आएगा, ई चेंज कर देगा तो इस पे आएगा।
मतलब क्वेश्चन इस टाइप में से कोई एगो पूछ सकता है। ठीक है, आइए हम क्या बोले हैं, ई कहेगा अपरिमेय, हम इसके अपोजिट मानेंगे क्या, आइएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, अब करेंगे क्या, 7√5 को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। अब जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का ये नियम है, इसलिए हम नीचे बगल में छोड़ दिए इसको। परिमेय संख्या के नियम से परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखिए, पहली बात। दूसरी बात ये, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q का HCF किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। P व Q का HCF किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको हम परिमेय संख्या का नियम भी वहां पे लिख दिए हैं, इसको लिखेंगे P बटा Q, लिखेंगे ना। अब एक चीज आप लोग बताइए, √5 के साथ में ई 7 जो है, √5 के साथ में ई 7 जो है गुना में है, कौन सी में है, ये ऐसे लिखा हुआ, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ 7 गुना √5, 7 गुना रूट ऐसे लिखा हुआ। अगर नहीं दिखा होगा देखिए ये ऐसे लिखा हुआ 7 गुना √5। ठीक है, ये दोनों के बीच में कौन सी का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, कौन सी का चिन्ह है। अगर इस 7 को हम इधर लाएंगे तो ये कौन सी में आ जाएगा, भागा में आएगा, आएगा ना। तो भागा में आएगा तो मतलब इसके साथ आ जाएगा भागा में, ऐसे लिखा जाएगा ये। अब कहिएगा सर बोले हैं आप भागा में, लिख दिए हैं गुना में, बोलिएगा। तो ये देखिए भागा का मतलब क्या हुआ, बट्टे, ये P के बट्टे में हुआ नहीं, P के बट्टे में हुआ ना, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आइएगा, तो जब इसको इधर लाएंगे तो इधर आपको बच क्या जाएगा, सो बोलिए, √5 बचेगा, और इधर आपको बच जाएगा P बटा Q, ये है, इधर इसको ला रहे हैं तो इधर ये आ जाएगा 7, कौन सी में आ जाएगा, आया भागा में, आया। लेकिन इसके साथ कैसे लिखेंगे, ये आया तो भागा में, लेकिन लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अगर कहिएगा सर ई सवाल रहेगा 5, तो यहाँ से उठा के लेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे गुना में 5 आ जाएगा, क्लियर। अगर कहिएगा ई सवाल रहेगा 3, तो इसको यहाँ से उठा के लेंगे, यहाँ गुना में लिखा जाएगा, ये लिखे हैं भागा में, लेकिन Q के साथ में है गुना में। अगले स्टेप पाइएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब √5 बराबर P बटा 7Q। मतलब देखिए इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे, थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए, थोड़ा सा अच्छा, हम सुंदर लगने के लिए हम लोग पहले गंजी पहनते तब शर्ट पहनते हैं। एक दिन करना क्या, शर्ट पर से गंजी पहन लेना, बड़ा सुंदर लगेंगे, नहीं लगेंगे, बस वही बात है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, क्या लग रहा था, थोड़ा सा, इसको सुंदर लगने के लिए इसको कर लिया आगे, इसको कर दिए पीछे, क्लियर। चलिए, ये लेकिन है गुने में, ये दोनों के बीच में गुना का, ये गुना का चिन्ह कहीं गया नहीं है, ये दोनों के बीच में नुकैल है, समझे, ये दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह क्या है, दोनों के बीच में नुकैल है। ठीक है, कहिएगा तो हम ऐसे खींच के ला देंगे, आइएगा आगे। तो इधर है आपका √5, इधर है P बटा 7Q, इधर √5, इधर P बटा 7। अच्छा ये बताइए, ये P बटा Q कौन संख्या, परिमेय संख्या, ये 7 कौन संख्या, तो ये टोटल हो गया परिमेय, ये टोटल हो गया। ये √5 को हम सिद्ध करवाए थे अपरिमेय संख्या, याद है, पहला क्लास में ही। √5 क्या है, तो ई टोटल परिमेय, लेकिन ई क्या है, चलिए इसको फिलहाल मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान ले, समीकरण। अच्छा ये बात बताइए, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए P बटा 7Q एक ई टोटल जो है, ई टोटल क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय, लेकिन क्या बोलिए, लेकिन √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय। ये बात आप कहां से बोले हैं, समीकरण 1 से बोले हैं ना, तो यहां लिख लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से √5 बराबर P बटा 7Q, P बटा, अच्छा ई इसके बराबर हो सकता है, मतलब अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर होगा, तो नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू, मतलब क्या, बराबर को काट दीजिए, बराबर क्या कीजिए, तो क्या हो गया, वो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया बराबर, मतलब परिमेय के बराबर कभी अपरिमेय। तो जब परिमेय के बराबर अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय के बराबर अपरिमेय नहीं होगा, तो हम जो माने हैं वो हमारा बात सही हुआ कि गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो फिर से यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः
इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या 7√5 एक? यहां लिख देंगे। इसलिए 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब जब 7√5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये जो कहा था ऊपर में, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, एक बात सही हो गया। हम जो मान लिए तो हमारा बात क्या हो गया? चलिए इसी में हम इस टाइप को भी क्लियर करा दे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, देखिएगा। ये तो इस टाइप का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 + √2 6 + √3। क्या है? 6 + √2 और 6 + √। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है 6 + √2, इससे में चीज लिखिएगा। यही बात यहां मान लीजिए हम लिख दिए, आप लोग लिखिएगा इससे में बात। ये क्वेश्चन के लिए 6 + √2 के लिए 6 + √2 के लिखिएगा। माना कि 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय के नियम है या ऊपर में लिख लिया है, इसको उतार लीजिएगा। क्लियर? जब बात यहां पर आएगा ऐसे 6 + √2 बराबर P/Q, कुछ नहीं करना है। ये 6 है प्लस में, कौन सी में है? प्लस में। दिख रहा है ना प्लस में? ई प्लस में रे, एक पीछा प्लस है, समझे? जहां पर कुछ नहीं दिखेगा, अगर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो ओकर पीछा प्लस पड़ल है, समझे? ओकर पीछा क्या है? प्लस है। अगर जहां माइनस गुना भागा दिख गया तब प्लस नहीं है, तब प्लस। अच्छा यहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ ऑलरेडी प्लस है, मतलब पहले से प्लस लगा हुआ। आइएगा, तो ये प्लस वाला 6 इधर आएगा, कौन सी में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। कौन सी में आ जाएगा? माइनस में। अब ज्यादा कहानी आपको नहीं कहना है। अब कहिएगा सर इसके नीचे में 1 डालते हैं, लघुत्तम लेते हैं, महत्तम करते हैं। ज्यादा कहानी आपको नहीं कहना है, इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या प्लसों वाला वैल्यू होता है, माइनसों वाला वैल्यू होता है ना। तो डायरेक्ट ये भाषा लिखिएगा, यहाँ वाला भाषा लिखिएगा जो P/Q और -6 जैसे यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखिएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, P/Q और -6 एक परिमेय संख्या है। लेकिन तब बच क्या जाएगा ये बताइए तो? √2 बचेगा। क्या बचेगा? √2। यहाँ लिखिएगा √2 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात लिख लीजिएगा, √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। कहां से? समीकरण उतार लीजिएगा, इस समीकरण 1 से, फिर नीचे लिखिएगा अतः हमारी द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है। और 6 + √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या एक अपरिमेय संख्या। जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप सब के लिए भी और आप सब के लिए भी ये आप लोग का HW रहा बना करके लाने के लिए। आप लोग भी जो 10th क्लास का स्टूडेंट देख रहे हैं बना करके कमेंट कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन और इसके साथ ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW रहा। थैंक यू।